तो स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TOC भी बोलते हैं। अब ये हम लोग नॉन कोर ब्रांच में होते हुए भी ये थ्योरेटिकल चीज पढ़ना पड़ता है, क्योंकि किसी भी प्रैक्टिकल चीज को करने से पहले थ्योरेटिकल जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो थ्योरी पढ़ने के लिए दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी थ्योरी पढ़ने के लिए, वो है थ्योरी का कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल। ये दो चीज पढ़ना पड़ता है किसी भी थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब हम एक वर्ड लिखने वाले हैं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। वो वर्ड आपके ऑटोमाटा के सारे सीरीज में, इस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के सारे सीरीज में बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इस वर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा। वो वर्ड है लैग, LAG। वो पैर वाला लैग नहीं है, बस उससे एक वर्ड डिफरेंट है, ई के जगह पे ए है, लैग। L फॉर लैंग्वेज, A फॉर ऑटोमाटा, G फॉर ग्रामर। ये तीन चीज बेसिकली हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं लैंग्वेज से। लैंग्वेज में तीन बिल्डिंग ब्लॉक होती है, बहुत ही बेसिक होती है। पहला होता है सिंबल्स, जिसको हिंदी में चिन्ह बोलते हैं। दूसरा होता है अल्फाबेट, और देन स्ट्रिंग्स। ये तीन होती है। ये तीन को मिलाकर हम मिल रही होती है लैंग्वेज। जिस तरह इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी सेंटेंस में, जैसे हम बोल रहे हैं दिस इज माई पेन, इसमें क्या, दिस इज माई पेन, ये वर्ड, चार वर्ड मिलाकर एक सेंटेंस बना है। और एक वर्ड में कितने अल्फाबेट होंगे? दिस में लिखे T एक वर्ड है, H एक वर्ड है, I एक वर्ड है, S एक वर्ड है। मतलब कि ये सब बिल्डिंग ब्लॉक है इंग्लिश की। उसी तरह यहाँ लैंग्वेज में, टोमाटा में लैंग्वेज है, इसकी तीन बिल्डिंग ब्लॉक है, सिंबल्स, अल्फाबेट और स्ट्रिंग्स। सबसे जो पहले है सिंबल्स है, फिर अल्फाबेट आती है, देन स्ट्रिंग्स आती है। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंबल से। सिंबल क्या होता है वो देखेंगे। तो सिंबल देखे तो सिंबल मतलब चिन्ह, जो हिंदी में बोलते हैं। सिंबल कुछ भी हो सकता है, 0, 1, ABCD, और भी कुछ हो सकता है जो आप अपने टर्म में बना सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये सब ज्यादा यूज आता है, उसको हमने लिख दिया है। सिंबल्स के बाद आता है अल्फाबेट। अल्फाबेट बोलते हैं कलेक्शन ऑफ सिंबल इज कॉल्ड अल्फाबेट। कलेक्शन ऑफ सिंबल इज कॉल्ड अल्फाबेट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। हम लोग मैथ में जो पढ़ते थे सिग्मा, उसी सिग्मा से डिनोट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें अल्फाबेट कौन कौन सी हो जाएगी, एग्जाम्पल की बात करें तो पहले यहाँ पे सिग्मा दे देंगे, इक्वल टू, लिखने का तरीका बता रही है, इसमें से कोई भी चूज कर लीजिए। और हमने 0 चूज कर लिया, ये भी एक क्या है, अल्फाबेट। फिर यहाँ से हमने कोई उठा लिया, 0 और 1 उठा लिया, तो ये भी क्या है, अल्फाबेट है। अगर हम उठा लिए A B, तो ये भी एक अल्फाबेट है। अगर हमने यहाँ पे उठा लिया CD, तो ये भी एक अल्फाबेट है। मतलब कोई भी उठा लीजिए, वो आपको अल्फाबेट हो जाएंगे सिंबल से। अब हम बात करें स्ट्रिंग की, तो इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ, आप लोग समझ गएगा, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट या सीक्वेंस ऑफ सिंबल इज कॉल्ड स्ट्रिंग्स। यहां तक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। क्या बोलते हैं स्ट्रिंग को? कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट या सीक्वेंस ऑफ सिंबल इज कॉल्ड स्ट्रिंग। अब देखिए, इसका एग्जांपल बताएंगे तो आपको क्लियर होगा। इसका एग्जांपल लिखने से पहले आपको कोई अल्फाबेट लिखना होगा। तो हमने मान लीजिए 2 अल्फाबेट, यहाँ से अल्फाबेट चूज कर लिया, 0 और 1, ये अल्फाबेट हमने चूज कर लिया। अब हमको यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना है। क्या लिखना है? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग लिखना है,
तो यहाँ से कोई भी उठा लेते हैं, पहले एक जीरो चूज कर लिए, मतलब कॉम्बिनेशन बनाना है जीरो और वन का, जितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है आप लिख दीजिए, सारे स्ट्रिंग हो जाएंगे। तो आप लिख दीजिए 0 1 1, फिर 0 1, ये भी एक कॉम्बिनेशन है, 1 0 0 0, ये भी एक कॉम्बिनेशन है, 1 1, ये भी एक कॉम्बिनेशन है, डबल ट्रिपल जीरो ट्रिपल वन, ये सब कॉम्बिनेशन, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। अब स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसकी बात करेंगे, ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो एग्जांपल लिए ना, इसी में इसकी प्रॉपर्टी कंबाइन है, उसको समझाएंगे तो आपको लैंग्वेज ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज का डिफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड लैंग्वेज। कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड लैंग्वेज, इस बात को ध्यान में रखिए, आगे आपको हम लैंग्वेज बताएंगे। ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। तब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग के। तो ये देखिए, स्ट्रिंग लेंथ भी बोलते हैं इसको। पहला प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग लेंथ, इसको डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं। स्ट्रिंग लेंथ को डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं, डब्ल्यू मॉड से। तो स्ट्रिंग लेंथ लिखने से पहले सबसे पहले आपको अल्फाबेट चूज करना पड़ेगा। तो हमने एक अल्फाबेट ले लिया, ए और बी, ये अल्फाबेट हमने चूज कर लिया। अब हम स्ट्रिंग लेंथ लिख रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ 1, स्ट्रिंग लेंथ 2, स्ट्रिंग लेंथ 3, स्ट्रिंग लेंथ 4 होती है, हम सबकी बात करेंगे। पहले स्ट्रिंग लेंथ 1 की देखें, तो यहाँ पे हो सकता है 0 1। फिर स्ट्रिंग लेंथ 2 की बात करें, स्ट्रिंग लेंथ 2, तो यहाँ से 0 1 1 0। स्ट्रिंग लेंथ 3 की बात करें, स्ट्रिंग लेंथ 3 की बात करें, तो क्या क्या लिख सकते हैं? कहाँ गया? ओह, एक मिनट। हाँ, स्ट्रिंग लेंथ 3, तो ये भी स्ट्रिंग लेंथ 0 1 0 ट्रिपल वन 1 डबल 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1। आपको अभी ये समझ नहीं आएगा, आपको हम समझा रहे हैं। फिर इसी तरह स्ट्रिंग लेंथ 4, स्ट्रिंग लेंथ 5, स्ट्रिंग लेंथ 6, मतलब स्ट्रिंग लेंथ कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं? स्ट्रिंग लेंथ n तक जा सकते हैं, स्ट्रिंग लेंथ n तक जा सकते हैं, और वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन बनाना है आपको, क्या करना है एक्चुअली? कॉम्बिनेशन बनाना है। तो देखिए, स्ट्रिंग लेंथ इसको 1 क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे जब देख रहे हैं कॉमा, ये कॉमा से सेपरेट एक सिंगल क्या है? जीरो सिंबल है। यहाँ पे क्या सिंगल 1 है, मतलब सिंगल सिंगल, इसलिए इसका स्ट्रिंग लेंथ 1 है। यहाँ पे क्या देखिए, डबल है, 0 1 एक साथ है, 1 0 एक साथ है। पहले हमने यहाँ से कॉम्बिनेशन बनाया। अच्छा, यहाँ पे ए बी लिए थे, तो इसको ए बी कर लीजिए, एक मिनट। यहाँ पे हमने 0 1, सॉरी सॉरी, ए बी ले लिए थे। 0 1, यहाँ से 0 चूज किए, यहाँ से 1 चूज किए, फिर यहाँ पे 0 1 एक साथ, फिर 1 0 एक साथ, फिर स्ट्रिंग लेंथ 3 में तीन तीन है एक साथ। देखिए यहाँ पे ट्रिपल 0 एक साथ है, 0 1 1 0 एक साथ है, ट्रिपल 1 एक साथ है, 1 डबल 0 एक साथ है, डबल 0 1 एक साथ है, 1 1 0, फिर यहाँ पे देख लीजिए 1 0 1, मतलब एक साथ तीन तीन है, इसलिए स्ट्रिंग लेंथ 3 हो गई। अगर एक साथ चार चार लिख दे इसको कॉम्बिनेशन बना के, तो स्ट्रिंग लेंथ 4 हो जाएगी। अब आपके मन में एक डाउट हुआ, यहाँ पे कितना है? स्ट्रिंग लेंथ 1 में टोटल कितना बना? 2 बना। यहाँ पे भी टोटल 2 बना। यहाँ पे टोटल काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बना। इसका एक फॉर्मूला होता है कि टोटल कितना बनेगा, तो वो फॉर्मूला है, देखिए, ये 2 टू द पावर 1 करें कितना हो गया? 2 हो गया। ये भी अगर स्ट्रिंग लेंथ बात करें, 2 टू द पावर 2 टू द पावर स्ट्रिंग लेंथ 1 है, ठीक है, 2 बना। अगर यहाँ स्ट्रिंग लेंथ 2 है, तो यहाँ पे कितना होगा?
टू टू दी पावर में यहाँ पर 4 बनेगा। तो 4 कौन कौन बन सकता है? 0 1 लिखे, 1 0 लिखे, अब दो और लिख सकते हैं। दो और कौन कौन सी? 0 0 1 1, ये भी लिख सकते हैं जो हमने नहीं लिखा, आप ऐड कर लीजिएगा। फिर स्ट्रिंग लेंथ यहाँ 3 की बात करें, टोटल कितना लिखा है? 8। मतलब इसका फॉर्मूला है टू टू दी पावर, जो लेंथ रहेगा ना स्ट्रिंग लेंथ ऊपर में लिख देंगे, तो ये 3 मतलब टोटल 8 हो गया। और स्ट्रिंग लेंथ n की बात करें तो टू टू दी पावर n, ये क्लियर हो गया होगा। मतलब जितना ये समझ में आ गया। अगर हम फिर बात करें पावर ऑफ सिग्मा में, ये जो नेक्स्ट टर्म लिखा हुआ पावर ऑफ सिग्मा, तो इसको पावर ऑफ सिग्मा 1 बोलते हैं। सिग्मा का सिंबल दीजिए, इसको ऐसे लिखे तो 1 हो गया। इसको पावर ऑफ सिग्मा 2 बोलेंगे, इसको पावर ऑफ सिग्मा 3 बोलेंगे। इसी तरह जितना मतलब लेंथ पूछेगा उस पे सिग्मा का पावर उतना लगा देंगे, यहाँ सिग्मा टू द पावर n लिखेंगे। अब पावर ऑफ सिग्मा भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब एक एग्जांपल लेते हैं। आपसे आपको अल्फाबेट दे देगा ए और बी, अब इसका बोलेगा पावर ऑफ सिग्मा 3 लिखने के लिए। पहले 0 लिखिए, फिर पावर ऑफ सिग्मा 1, फिर पावर ऑफ सिग्मा 2 लिखिए, फिर पावर ऑफ सिग्मा 3। इस तरह का क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ सकता है। ये पावर ऑफ सिग्मा 0 आपको नहीं पता है, पावर ऑफ सिग्मा हर एक स्ट्रिंग में होता है, जिसको एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ये हो गया एप्सिलॉन, जो सारे स्ट्रिंग में होते हैं। फिर अब पावर ऑफ सिग्मा 1 की बात करें, पावर ऑफ सिग्मा 1 या स्ट्रिंग लेंथ 1 की, तो क्या क्या हो जाएगा आपके पास? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, टोटल 2 बनेगा। फॉर्मूला से भी आप निकाल लिया होगा, टू टू दी पावर 1 फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ पर टोटल कितना बनेगा? तो एक ए बी बना, एक बी ए बना, एक ए बना, एक बी और बी बना। ये समझ में होगा। यहाँ पे कितना बनेगा सो देखिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पहले हमने 3 एक एक साथ ले लिया, फिर ए बी ए ले लिया, फिर बी 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 ले लिया, बी ए ए ए ए बी 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 ए बी ए बी ए बी बी। आप पहले ही पता कर सकते हैं कि टोटल कितना बनेगा। तो टू टू दी पावर स्ट्रिंग लेंथ कितनी थी? 3, टोटल 8, मतलब टू टू दी पावर 3 कितना होगा? टोटल 8, ये टोटल 8 बनेगा। इसी तरह आपको पावर ऑफ सिग्मा 4 पूछेगा, तो आप कितना बन जाएगा टोटल? टू टू दी पावर 4 16 बनेगा। इसी तरह पावर ऑफ सिग्मा 5, पावर ऑफ सिग्मा n, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन उतना नहीं पूछता है। पावर ऑफ सिग्मा 3 तक काफी है, 4 तक नहीं पूछता है। तो यहाँ पे हो जाएगा टू टू द पावर n। ये क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ एडवांस लेवल पर बात कर रहे हैं, जिसको आप जरूर सुनिएगा। तो ये क्लियर हो गया। अब जो फॉर्मूला जो लिख रहे हैं हम यहाँ पे टू टू दी पावर 1, यहाँ पे लिख रहे हैं टू टू दी पावर 2, ये कैसे लिख रहे हैं? ये फॉर्मूला चेंज भी हो सकता है, वो बात करेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लीजिए। अगर हमने ले लिया अल्फाबेट, अल्फाबेट में हम कितना भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। मतलब तो यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन ले लिया ए बी और सी, ये कॉम्बिनेशन ले लिया। फिर आपको बोलेगा पावर ऑफ सिग्मा 0, तो ये तो आप आराम से लिख लीजिएगा, एप्सिलॉन बोलते हैं जिसको, इसे डिनोट करते हैं। ठीक, अगर पावर ऑफ सिग्मा 1 टोटल कितना बनेगा, तब क्या बोलेगा? टू टू दी पावर 1, नहीं ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे? 3 टू दी पावर 1, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कितना टोटल सिंबल्स है? टोटल 3 है, इसीलिए 3 टू दी पावर, यहाँ पे लेंथ कितना पूछा है? 1, तो 3 टू दी पावर 1। फिर यहाँ पे पूछेगा पावर ऑफ सिग्मा 2, तो क्या लिखेंगे? 3 टू दी पावर 2, टोटल 9। इसी तरह पावर ऑफ सिग्मा 3 पूछेगा तो हो जाएगा 3 टू दी पावर 3, 27। इसी तरह पावर ऑफ सिग्मा n पूछ दे तो क्या लिख देंगे? 3 टू दी पावर n। अब ये दोनों फॉर्मूला डिफरेंट कैसे, सो आपको बता रहे हैं। पहले वाला जो स्लाइड में क्या था? 2 ही था, ए और बी था, ओनली ए और बी था। तो यहाँ पे पावर ऑफ सिग्मा इसका 0 क्या होता है? इसका ये तो सबके लिए कॉमन है। पावर ऑफ सिग्मा 1 क्या होता है? इसके लिए 2 टू द पावर 1। इसके लिए क्या होता है? पावर ऑफ सिग्मा 2 के लिए तो 2 टू द पावर 2। यहाँ पे कितना होता है? पावर ऑफ सिग्मा 3 के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ही सिंबल है, यहाँ पे 3 सिंबल्स है, इसीलिए फॉर्मूला चेंज हो गया।
तो यहाँ पे 2⁻³ हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2⁻n, अगर पावर ऑफ सिग्मा n की बात करें तो। आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके हम जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं जो आपको हर जगह वैलिड होगा, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। जनरल फॉर्मूला इसका हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिंबल्स, मतलब नंबर ऑफ सिंबल्स इन अल्फाबेट टू द पावर लेंथ, मतलब कितने लेंथ का पूछ रहा है। इस फॉर्मूला से आपको वो पावर क्या बोलते हैं, सिंबल टू सिंबल्स का रहे या 3 सिंबल्स का रहे, सारे आपको बन जाएंगे। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज किसको बोलते हैं। हमने पढ़ लिया, सिंबल्स पढ़ लिया, अल्फाबेट पढ़ लिया और स्ट्रिंग्स पढ़ लिया। अब सिंबल्स लैंग्वेज की बात करते हैं। तो लैंग्वेज देखें, लैंग्वेज 2 तरह की होती है। पहला है फाइनाइट और दूसरा है इनफाइनाइट। इसमें हम फाइनाइट में डीएफए होता है, एनएफए होता है, वो सब हम बाद में बात कर रहे हैं। पहले अभी हम समझ लेते हैं फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट जो अभी हम देख रहे थे पीछे जो स्लाइड में सारे फाइनाइट सिंबल थे, वो अभी हम समझाएंगे। पहले इनफाइनाइट समझ लीजिए। इनफाइनाइट में बोल देगा आपको कि स्ट्रिंग वो होना चाहिए स्टार्ट विथ ए एंड इंड विथ बी, एंड इंड विथ बी। और आपके पास दे देगा अल्फाबेट क्या, ए और बी, ए और बी। तो आपको क्या बनाना है, लैंग्वेज बनाना है जो स्ट्रिंग स्टार्ट होना चाहिए ए से और इन होना चाहिए बी से। तो पहले आप लैंग्वेज बनाइए। लैंग्वेज बनाने के बाद आप स्ट्रिंग लेंथ 1 2 3 सारे को कंबाइन कर दीजिए, तो वो लैंग्वेज बन रहे होंगे। तो पहले क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए लिख सकते हैं जिसका लेंथ 1 है, फिर बी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, वो कंडीशन दे दिया स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए एंड इंड विथ बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए से स्टार्ट है और बी से इसका इंडिंग हो गया। ये एक हो गया। फिर कह रहा है और भी लिख सकते हैं, एक ए ले लिए, दो दो और फिर 3 ए और बी। ये भी क्या हो रहा है, स्टार्ट तो ए से हो रहा है, इन बी से हो रहा है। समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए लिख लिए, फिर ए लिख लिए, यहाँ पे बी 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 ये लगा दिए। मतलब बहुत सारे इससे कॉम्बिनेशन बन सकता है, आपके माइंड में आ गया होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक। अब फाइनाइट किसको बोलते हैं, यहीं पे आपको दे देगा ए और बी। फिर यहाँ से बोलेगा आपको स्ट्रिंग लेंथ 2 की लिखना है कॉम्बिनेशन। तो क्या लिखिएगा, पावर ऑफ सिग्मा। इसको लैंग्वेज ही बोलते हैं, जो पीछे जो स्ट्रिंग बोल रहे थे उसको लैंग्वेज ही बोलेंगे। तो इसको एल यहाँ पे पावर ऑफ सिग्मा ना लिख के सिर्फ यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल लिख देंगे, तो लैंग्वेज हो जाएगा। तो कितने क्या बोला, क्वेश्चन बोलेगा आपके पास कि स्ट्रिंग जो लेंथ उसका 3 होना चाहिए। तो क्या बोल देगा, सॉरी यहाँ पे 2 का हम बात कर रहे थे। एक हो जाएगा ए बी हो जाएगा, एक बी ए हो जाएगा, दूसरा ए ए और तीसरा बी बी। इससे ज्यादा कोई कॉम्बिनेशन बनेगा क्या, बताइए। अगर हम बात करें स्ट्रिंग लेंथ 2 की, इससे ज्यादा कोई बन सकता है क्या, देखिए। ए बी होगा, बी ए हो गया, ए हो गया, बी बी हो गया। इससे ज्यादा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। आप सोचिएगा क्या, जब बनेगा ही नहीं तो। और इसमें देखिए इनफाइनाइट साइड में देखिए ए और बी था, तो कंडीशन ही ऐसा था कि बहुत बन सकता है। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, ए जो मन है ए, फिर बी 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 बी, जितना मन उतना लिखिए। समझ रहे हैं ना। तो ये इनफाइनाइट हो गई। तो ये क्लियर हो गया होगा सबको, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब एक क्वेश्चन लाए थे, वो क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है ये क्वेश्चन करा हम, लैंग्वेज लिखे, लैंग्वेज एक्सेप्ट स्ट्रिंग विथ लेंथ 2। मतलब यहाँ पे ये अपने पास अल्फाबेट दे दिया, अब कह रहा है कि लैंग्वेज लिखिए, उस लैंग्वेज जो स्ट्रिंग होगा उसका लेंथ 2 होगा। तो हमने लैंग्वेज लिखा। ये क्वेश्चन कर चुके, ये एग्जाम्पल पहले ही कर चुके, लेकिन ये क्वेश्चन ले लिए जिससे आपको ज्यादा क्लियरिटी मिले। तो लैंग्वेज लिखेंगे, तो स्ट्रिंग लेंथ कितना होना चाहिए उसके अंदर में, 2 होना चाहिए। तो 0 1 हो जाएगा एक,
100011। बस इतना आसान, ऐसा क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ रहे होंगे। समझ में आ गया होगा। इसी तरह आपसे पूछ देगा स्ट्रिंग लैंग्वेज एक्सेप्ट स्ट्रिंग विथ लेंथ 3, 4, 5, ये चेंज कर देगा। तो क्लियर हो गया होगा सबको। तो इस इंट्रोडक्शन चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एटोमाटा के नेक्स्ट टॉपिक।